एक गांव में दयालु नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो जंगल की लकड़ियों को काट कर बाजार में बेचता था और जो भी पैसा मिलता था वो खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन दयालु हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काट कर बाजार में बेच रहा था। लकड़ियाँ ले लो, सूखा सूखा लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया और उसका एक भी लकड़ी नहीं बिका। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन को संभलते हुए बोलते हैं, शायद आज बाजार में कोई भी ग्राहक नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, अगले दिन आ जाएंगे। और इतना कहते हुए अपने घर चला जाता है और अगले दिन फिर लकड़ियाँ को लेकर बाजार में बेचने लगता है। लकड़ियाँ ले लो, सूखा सूखा लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन भी पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है और एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकती है। तो उस दिन दयालु बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उदास होकर कुछ बोलने लग जाता है। तो तभी उसका दोस्त सामने से गुजरता है और वो उसे देखते हुए बोलते हैं, क्या डायलू, कैसे हो? सब बढ़िया ना? और इतना मुंह लटका के काहे बैठे हो? और अभी भी तुम लकड़ियों का ही बिजनेस करते हो क्या? कौन पगल गरीब लकड़ियां खरीदेगा? बोलो, आजकल के लोग गैस सिलेंडर से ही खाना बनाते हैं, तो तुम्हारा लकड़ियां कौन खरीदेगा? जाओ कोई दूसरा धंधा करो, लकड़ियों को कोई नहीं पूछने वाला। जाओ जाओ, धंधा बदलो। पागल काहे का अभी भी लकड़ियां बेचता है? गैस का जमाना आ गया है या? दयालु अपने दोस्त की बात सुनकर और भी दुखी हो जाता है और दयालु मन ही मन रोता रहता है और रोते रोते पूरी रात हो जाती है और पूरी बाजार में सन्नाटा छा जाता है। और फिर भी दयालु रोना नहीं छोड़ता है और वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी उसके सामने से उससे भी तेज रोने की आवाज सुनाई देनी लग जाती है। कोई मुझे यहाँ से निकालो, हेल्प हेल्प, कोई मेरा आवाज सुन रहा है ना? हेल्प। रोने की आवाज सुनकर दयालु चुप हो जाता है और देखता है वो आवाज तो कुएं से आ रही होती है। तो दयालु उस कुएं के पार जाने लगता है। कुआं के पहुंचने के बाद जब दयालु कुएं के अंदर झुकता है, वो देखकर संग रह जाता है, क्योंकि वो रोने की आवाज को मामूली इंसान की नहीं है, बल्कि वो रोने की आवाज एक भूत की है, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपना मदद के लिए पुकार रही है। दयालु भैया, मुझे इस कुएं से निकालो, प्लीज 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 निकालो ना, मुझे ये अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। प्लीज दयालु भैया, प्लीज। इस गंदे पानी से मेरा दम बहुत ही घुटता है। प्लीज, रोज इस कुएं से चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरा कोई मदद करने को लिए नहीं आता है। मुझे इस नर्क के कुएं में से बाहर निकाल दो ना, प्लीज। मैं तुम्हारा कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा। दयालु को उस भूत की बात सुनकर दया आ जाती है और दयालु भूत से बोलता है, अभी तुम्हें निकल देता हूँ, रुको। दयालु इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसको एक रस्सी में नजर जाता है। भूत भाई, इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाओ। भूत वो रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल जाता है। भूत बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दयालु के तरफ देखते हुए बोलते हैं, दयालु, तुम वाकई में दयालु हो, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें जादुई का पेंसिल दे रहा हूँ। यह कोई मामूली पेंसिल नहीं है। तुम इस पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगे वो हकीकत में बदल जाएगी। इससे अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हो। दयालु उस पेंसिल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दयालु भूत से बोलते हैं, धन्यवाद भूत भाई। इतना बोलते ही भूत गायब हो जाता है। दयालु उस पेंसिल को लेकर घर चले जाते हैं। उस जादुई पेंसिल से मैं बहुत अमीर हो गया और मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं अभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता हूँ।